नमस्कार दोस्तों, आपसे स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय हितेश सर पर। आज मैं आपको क्लास 9th के भाग एसएसटी बुक के भाग हिस्ट्री के चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति है वो 1789 ईस्वी में जो हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो उस समय फ्रांस पर लुई 16वें का शासन था। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के समय छोटे तथा भूमिहीन किसानों की गणना किस वर्ग में की जाती थी? तो उस वर्ग की जो गणना है वो निम्न वर्ग में जो है की जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता था? तो पोप कहलाता था। फ्रांसीसी क्रांति के समय यूरोप में भूमि के स्वामी थे, तो कौन थे? तो थे जागीरदार। इनमें से किसका संदर्भ राजकीय शक्ति के प्रतीक से है? तो इनमें राजदंड का संदर्भ जो है राजकीय शक्ति से है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दासों की आज़ादी का प्रतीक है? इनमें से जो है टूटी हुई जंजीर या हथकड़ी जो है दासों का प्रतीक है। विधि पट किस बात का प्रतीक है? विधि पट कै तथा ख यानी कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और कानून सबके लिए समान है, इसका प्रतीक है। फ्रांस के राष्ट्रीय रंगों का समूह निम्न में से कौन सा है? तो फ्रांस के राष्ट्रीय रंगों का समूह नीला, सफ़ेद, लाल है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसका संदर्भ एकता में ही बल है के प्रतीक से है? तो इनमें से जो है छड़ों का बर्छीदार गट्ठर का ऑप्शन नंबर क्या जो करेक्ट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, लाल फ्राइजियन टोपी का संबंध निम्न में से किससे है? इस टोपी का संबंध स्वतंत्र दासों से है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कानून के मानवीय रूप का प्रतीक कौन सा है? तो डैनो वाली स्त्री जो है इनका प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान का प्रतीक कौन सा है? तो इनमें से ज्ञान का प्रतीक है त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी एस्टेट फ्रांस द्वारा राज्य को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष कर का नाम इनमें से क्या था? तो उसका नाम था टेली। हमारा अगला प्रश्न है, चर्च द्वारा किसानों फ्रांस में जो चर्च द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर निम्न में से कौन सा था? तो था टाइद जो है वो कर था। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस के संदर्भ में लीवरे क्या था? तो फ्रांस के संदर्भ में जो है लीवरे फ्रांस की मुद्रा थी। हमारा अगला प्रश्न है, लुई 16वां फ्रांस का सम्राट कब बना था? लुई 16वां जो है फ्रांस का सम्राट 1774 ईस्वी में बना था। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस के शासक लुई 16वें ने किस प्रकार की सरकार को अपनाया? तो उन्होंने निरंकुश सरकार को अपनाया। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कारक फ्रांसीसी क्रांति के लिए
उत्तरदायी था। तो भ्रष्ट शासन जो है उसके लिए उत्तरदायी था। हमारा अगला प्रश्न है, लुई 16वें का संबंध किस राजवंश से था? तो उसका संबंध बुर्बो राजवंश से था। हमारा अगला प्रश्न है, रूसो ने ग्रंथ लिखा। तो रूसो ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो रूसो ने जो है द सोशल कंट्रैक्ट सामाजिक समझौता जो है लिखा था। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया जनरल का अधिवेशन हुआ। उनका अधिवेशन वर्साई में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, एंतोनेट कौन थी? एंतोनेट लुई 16वें की जो है पत्नी थी। हमारा अगला प्रश्न है, मैरी एंतोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्रांति 1789 के समय फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? तो उस समय करीब 2.8 अरब लीवर जो है ऋण था, यानी कर्ज था। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस में एस्टेट जनरल का अधिवेशन हुआ। फ्रांस में एस्टेट जनरल का अधिवेशन कब हुआ? तो फ्रांस में जो है एस्टेट जनरल का अधिवेशन 1789 ईस्वी में हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, किस पुस्तक को क्रांति का बाइबल कहा जाता है? द सोशल कंट्रैक्ट सामाजिक समझौता जो है इसका क्रांति का बाइबल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांति का नहीं है? तो जो है साम्राज्यवाद जो है फ्रांसीसी क्रांति का सिद्धांत नहीं है। मैं फ्रांस हूँ, मेरी इच्छा ही कानून है, ये शब्द किसके हैं? ये शब्द लुईस 16वें के हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य था कर लगाना। हमारा अगला प्रश्न है, राजा के झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई थी? तो राजा के झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, टेनिस कोर्ट में जन साधारण के प्रतिनिधियों ने क्या शपथ ली? तो टेनिस कोर्ट में जन साधारण के प्रतिनिधियों ने संविधान बनाने की शपथ ली। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? तो राष्ट्रीय महासभा का जो अधिवेशन है वो 4 अगस्त 1789 को शुरू हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सभा ने मानवीय अधिकारों की घोषणा कब की? तो उसने 27 अगस्त 1789 को जो है मानवीय अधिकारों की घोषणा की। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? फ्रांस में यह घोषणा राष्ट्रीय महासभा ने की। राष्ट्रीय महासभा ने जो है की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बास्तील का पतन कब हुआ? तो बास्तील का जो पतन है वो 14 जुलाई 1789 को हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, बास्तील का किला किस बात का प्रतीक था? तो बास्तील का किला जो था निरंकुश शक्तियों का जो है प्रतीक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? तो उसका प्रारंभ जो है बास्तील का पतन से जो है माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक सेना के गठन का क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य अराजकता को रोकना था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया, कब तैयार किया? तो राष्ट्रीय सभा ने संविधान 1791 को जो है तैयार किया। हमारा अगला प्रश्न है, 1791 ईस्वी को फ्रांसीसी संविधान के अनुसार फ्रांस की सरकार का स्वरूप कैसा था? तो फ्रांस की सरकार का जो स्वरूप था वो गणतंत्रीय था। हमारा अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासक किसके हाथ में रहा? तो उस समय तक जो फ्रांस का शासन था वो पेरिस कम्यून के हाथ में रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सम्मेलन में लुई 16वें के लिए क्या दंड निश्चित किया गया?
तो उनके लिए जो है मृत्यु दंड जो है निश्चित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, लुई 16वें को मृत्युदंड कब दिया गया? लुई 16वें का जो है मृत्युदंड 1793 ईस्वी में दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? तो उन्होंने सामंत प्रथा का जो है अंत किया। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया? तो रोबेस्पियर को जो है गिलोटिन पर जुलाई 1794 ईस्वी में जो है चढ़ाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंक का राज्य निम्नलिखित राजनीतिक दल ने स्थापित किया। तो फ्रांस में आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? तो क्या था, जैकोबिन दल ने। हमारा अगला प्रश्न है, आतंक के शासन में मृत्युदंड प्राप्त किया को मारा जाता था। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, यानी गिलोटिन द्वारा। किसके द्वारा मारा जाता था? गिलोटिन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जिरोंदिस्ट दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन कौन सी नई मुद्रा चलाई थी? उन्होंने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कागज के नोट जो है चलाए थे। हमारा अगला प्रश्न है, पैट्रियट नामक पत्र के प्रकाशन का कार्य फ्रांसीसी क्रांति के किस नेता ने प्रारंभ किया? तो ब्रीसी नेता ने जो प्रारंभ किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बनी, वो कौन था? तो था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार 1946 ईस्वी में 1946 में जो है मिला। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के हिस्ट्री बुक के क्लास 9th के। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो और आप सब स्वस्थ हों। इसी के साथ बाय बाय।